नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जुडिशरी जंक्शन में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 371 एपीओ की वैकेंसीज को नोटिफाई कर दिया गया है। तो दोस्तों बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए, 371 वैकेंसीज है, इसका मतलब बहुत हाई चांसेस है आपके सिलेक्शन के लिए। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि 3 ईयर रूल के बाद हमारे लिए रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे हैं, तो नहीं दोस्तों, एपीओ बिहार, एपीओ में यूपी, एपीओ राजस्थान, हरियाणा एडीए, एमपी एडीपीओ, तो बहुत सारी वैकेंसीज इस समय आपके सामने हैं। बस आपको एक अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करनी है और इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है। तो इस समय अगर आपके लिए जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, जुडिशरी नहीं भी अवेलेबल है तो भी, वो है एपीओ का। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। क्या है इम्पोर्टेंट बातें, क्या है खास बातें आपको जानने के लिए, और आपकी हम स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे और हमारी तरफ से क्या ऑफरिंग है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग नोटिफ़िकेशन को देखते हैं कि नोटिफ़िकेशन क्या है सही। अब देखिए तो 12 की तारीख का नोटिफ़िकेशन यानी 27 तारीख का नोटिफ़िकेशन है ये, और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 371। बहुत अच्छी संख्या है पोस्ट की, आप बहुत अच्छे नंबर कह सकते हैं वैकेंसीज़ का है, और इसको प्रिपेयर करने के लिए जो आपके पास समय है वो भी बहुत अच्छा खासा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो टेंटेटिव डेट है एग्ज़ामिनेशन की, वो है 2nd ऑफ सितंबर, यानी कि 2 सितंबर को आपका इसका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। टेंटेटिवली डेट जो है थोड़ा आगे भी हो सकती है, लेकिन आप ये मान के चलें कि 99% आपका इसी तारीख पे एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, अगर बीच में कोई और घटना या दुर्घटना नहीं होती है तो। तो 2 सितंबर को आपका पेपर होगा, यानी कि मोटा-मोटा 3 महीने आपके पास है, अच्छा खासा समय है इस एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। सिलेबस की बात करें तो वही सिलेबस जो 2024 में था, लगभग वही सिलेबस है। आइए थोड़ा-सा हम नोटिफ़िकेशन के बारे में और थोड़ा-सा सिलेबस और सब्जेक्ट्स के बारे में, फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करें अगर सबसे पहली बात कि क्या-क्या है हाइलाइट्स इस नोटिफ़िकेशन के। तो जैसा कि हमने पहले बात किया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो है वो 371 है। डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म है वो 8/6/2026 से लेकर के 7 जुलाई 2026 तक, यानी कि अगले हफ्ते से मोस्ट प्रोबेबली, यानी 8 जून से आप फॉर्म भर पाएँगे, और तब तक आप अपनी एलिजिबिलिटी और सारे डॉक्यूमेंट्स और इन सारी चीज़ों के बारे में तैयारी कर लें, सारी चीज़ें देख लें, और आपका 7 जुलाई तक ये डेट भर फॉर्म भरने की डेट्स है। इसके बाद देखिए अगर ऐज के बारे में बात करें तो 21 टू 40 ऐज है इसके अंदर। आप अगर 21 साल से ऊपर के हैं, 21 साल कंप्लीट कर लिया है ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, और 40 साल के अंदर है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो रिजर्व कैटेगरी मेल के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल फीमेल के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी की जो फीमेल है उनके लिए 10 साल का रिजर्वेशन है, 10 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि एज में उनको आप कह सकते हैं कि 50 इयर्स की एज तक ये फॉर्म भर सकते हैं। विडोड एंड डाइवोर्स महिलाओं के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि रिटायरमेंट के 1 दिन पहले की भी एज अगर हो 60 इयर्स की तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ तक का रिलैक्सेशन आपको है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 600 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज़ एंड 400 फॉर अदर्स, किसी के लिए 400 रुपए की फीस शुल्क है, बहुत ही कम है कंपैरेटिवली। अब देखिए अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस दोस्तों मोटा-मोटा वही है जो पिछली बार यानी 2024 के नोटिफिकेशन में आपने देखा था। बस एक डिफरेंस या एडिशन आप ये कह सकते हैं कि इंडियन पिनल कोड एविडेंस और सीआरपीसी के साथ-साथ आपको बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस भी देखने को मिल रहा है। यानी कि इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि साहब आपको जो जजमेंट्स वाला पोर्शन है, कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है, वो आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी का तैयार करना पड़ेगा। न्यूली एडेड जो सेक्शंस हैं या फिर जो सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस से आएँगे। तो इस तरीके से आपको इन इन तीनों पेपर्स को तैयार करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। कंपैरेटिव स्टडी को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। फिर देखिए बाकी सारे माइनर लेजिस्लेशंस हैं आपके, एससी/एसटी एक्ट, पॉक्सो, जुवेनाइल प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट, फिर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स वाला एक्ट है, और उसी तरीके से पब्लिक एग्जामिनेशंस में मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रिक्रूटमेंट। तो परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए और
इन भर्तियों में नकल को रोकने के लिए, अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए ये दोनों जो अधिनियम है, इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा। देखिए, प्री के हिसाब से इनको प्रिपेयर करना बहुत आसान है। मैंने भी और भी बहुत सारे एजुकेटर्स ने बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं, इनमें से बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं जो मैंने पढ़ाए हैं खुद, यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिल जाएँगे। इसके अलावा हम इस चैनल पे भी बहुत जल्द सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे लेजिस्लेशन को पढ़ाना, प्लस इन सारे लेजिस्लेशन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर का एनालिसिस, ये सब हम यूट्यूब पे करेंगे, ऑलमोस्ट फ्री आप सब लोगों के लिए। साथ ही साथ अगर आप इन इस पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या स्ट्रैटेजी की आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं या और गाइडेंस हमसे चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप और वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने इस एग्ज़ामिनेशन में अपने लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।